देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विस्तार की सोच रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। जब मैं बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात एक सांस में करता हूँ। बट वहाँ पे कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं विपक्ष के जो आपको जातियों में बांट कर, कभी पीडीए की बात कर कभी अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय की बात करने की सोच रखते हैं। ऐसे में मैं A to Z को साथ लेकर चलने की सोच रखता हूँ। ऐसे में जब आप पंडितों की बात करते हैं और अनुसूचित जाति की आप बात करते हैं, ये एक मानसिक धारणा बांध दी गई है कि एक समाज के पंक्ति पर सबसे ऊपर और एक सबसे हाशिए अनुसूचित जाति को आज भी कई बार उदाहरण देखने को मिले हैं, प्रताड़ना, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे में ऊंची जाति के लोगों के साथ ऐसे अत्याचार नहीं होते। बिहार में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एनकाउंटर में जिस तरीके से तिवारी जी की हत्या की, तो समाज का हर एक वर्ग कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होता है ऐसे असामाजिक सोच रखने वालों लोगों की वजह से। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में मैं पंडित पासवान की मैं बात करता हूँ, ये वो ब्रैकेट है जिसके बीच में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, सबका समावेश होता है। मैं जरूर कहूंगा कि पार्टी पूरी मजबूती से 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब में भी। परसों मैं पंजाब भी जा रहा हूँ। स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर विधिवत तरीके से वहां पे चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते में उत्तराखंड में भी था, वहां पे भी राज्य इकाई ने ये प्रस्ताव दिया है कि हम लोग वहां पे चुनाव लड़ें। तो आने वाले दिनों में बिहार से पार्टी का विस्तार होते हुए झारखंड तक पहुंचा, नागालैंड में हमारे विधायक हैं। अब हम लोग ये सोच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी रखते हैं। चिराग जी, यूपी के मौलवी जी ने कहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण पांचों टाइम नमाज पढ़ा करते थे। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके की सोच वो रखना चाह रहे हैं। ऐसे में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आप आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जो कतई उचित नहीं है। पर मैं मानूंगा चुनाव अब सर पर है, और ऐसी विभाजन की सोच, समाज में सद्भावनाओं को समाप्त करने की सोच रखने वाले कई ऐसे बयान सामने आएंगे बिना उस पे ध्यान दिए हुए। किस तरीके से हम लोग 2047 तक भारत को विकसित देश बनाए, और वो तब होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा, हमारा उत्तर प्रदेश विकसित होगा, पंजाब विकसित होगा, देश का हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक गांव विकसित होगा। उस दिशा में हम लोग को ध्यान केंद्रित करने देखिए, विपक्ष के लोगों की चिंता है अब जागी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। नहीं तो अभी तक तो वाम दल ने ही वहां पर अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ था, अपनी सोच को और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा से तैयार करने के लिए। ऐसे में मुझे नहीं पता कि उनके इस आंदोलन के पीछे किन राजनीतिक दलों का हाथ है, नहीं है। पर मैं जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने की गुंजाइश हमेशा से रही है। आपकी सोच को कौन नकारना चाहता है या कौन नकारता है जब आप कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। नीट में पेपर लीक हुआ, तुरंत हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगले पेपर में ऐसी घटना ना घटे। अब जवाबदेही भी, कल जब रिजल्ट आया है, जवाबदेही, जिम्मेदारी तमाम तय की जाएंगी, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हम लोग भी वही सोच रखते हैं। ऐसे में आप अपने सुझाव, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो सरकार से साझा जरूर करें। बट ऐसे में सोनम वांचू जी को कोई चेहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, मैं इस सोच का भी पक्षधर नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, कुछ सौगात देने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल। लिफ्टम जो मेरे मंत्रालय की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास के लिए बिहार आएंगे और विधिवत तरीके से
काफी हद तक काफी हम लोग कार्रवाई पूरी कर चुके हैं, जमीन का आवंटन हो चुका है, कैसे ये व्यवस्था आगे तैयार की जाएगी, ये तमाम चीजों पर काफी हद तक कार्य हो चुका है। जल्द प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा और बहुत ही जल्द पूरे राज्य के लिए अगला निफ्टम, तीसरा निफ्टम देश का बिहारियों के लिए समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल जाएंगे, पूरा गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन से जीत वहां पे सुनिश्चित है। अब नंबर 2 पे विपक्ष का कौन सा दल पहुंचता है, लड़ाई उस बात की।